So we will give you a glimpse कि सक्सेशन एज पार्ट ऑफ सक्सेशन जब सीनियर टीम है वो इंडिया में एक्सपेंशन कर रही थी, तब जो सक्सेसर्स की टीम है उसने गुजरात में एक्सपेंशन की शुरुआत की। हमारे लिए चैलेंज ये थी कि गुजरात टेक ओवर करना है ताकि ये दोस्त जो है वो नेशनल लेवल पे जा पाए। और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वैल्यूज़ ऐसी थी कि हमें कोई भी पुराने फ्रेंड्स का कांटेक्ट नहीं करना है, यानी जो ऑलरेडी जिनके साथ सीनियर फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बिल्ड किया है, सो नए लोगों के साथ कैसे प्रोसेस करें। एंड दूसरा हमारा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और सहस्त्रशाला, यानी 1000 स्कूल्स को हम टच करें, जो हम अभी तक ट्राई कर रहे थे लेकिन वो किसी ना किसी तरह वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। सो वी टुक अ चैलेंज कि अभी ये यंग टीम आ रही है तो हम 1000 स्कूल्स को टच करें, वहां पे ओएसिस का कोई ना कोई प्रोग्राम हो, भले 1 घंटे का हो, एक बेनिफिशियरी हो, लेकिन 1000 स्कूल्स तक पहुंचना है। सो विद दैट थॉट ये प्रोसेस शुरू हुई। सो 2024 में मार्च महीने में हम सब लोग बैठे थे कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर किस तरह से प्लान करें। उसमें कंस्ट्रेंट्स, चैलेंजेस ऐसी थी कि हमें इस साल को इस तरह से डिजाइन करना है, प्लान करना है कि जिसमें हम 1000 स्कूल्स को कवर कर सके। माने हम ऐसा डेटाबेस और ऐसा क्रिएट कर सके पूरा गुजरात के अंदर कि हम 1000 स्कूल्स तक ओएसिस का नाम पहुंचाए, ओएसिस के कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन पहुंचाए। दूसरी हमारी चैलेंज ये थी कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को स्पॉट करें सोसाइटी में से, कि जिनको हम तैयार करें लॉन्ग टर्म लीडरशिप के लिए, लॉन्ग टर्म फैसिलिटेशन के लिए। सो ये हमारी चैलेंज थी। और दूसरा, गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। सो कैसे हम 33 में से मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, 15 to 20 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करें जहां पे ओएसिस का काम हो। ऐसे हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। सो अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम तो 11 ही लोग हैं, तो 11 लोग कैसे 33 डिस्ट्रिक्ट्स तक हम पहुंचे। ऐसा तो क्या करें कि जिससे लोग हमारे साथ जुड़े। ऐसा क्या करें हम कि जहां उनका इनिशिएटिव आए कि हमें ऐसा कुछ करना है बच्चों के लिए, समाज के लिए, और वो भी कम टाइम स्पेन में। सो लीडर स्पॉट करना था। सो वी थॉट कि ऐसे स्टूडेंट्स, जो हर स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको, जैसे मिसाल का एक कंपटीशन है कि जिसमें 3 स्टेजेस में से स्टूडेंट्स पास होते, लेकिन उसमें हम हर स्कूल तक जाते, ओरिएंट करते और फिर स्टूडेंट्स आते। ऐसा क्या करें कि जिसमें टीचर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो, यानी हम तो स्कूल्स तक जाए लेकिन टीचर्स भी अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो। सो वी थॉट कि किस टाइप के हमें लीडर्स चाहिए बेसिकली। सो ऐसे लीडर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स की जिनके कैरेक्टर ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, यानी पढ़ाई में या तो वो कमज़ोर हो या एवरेज हो, बट कैरेक्टर वाइज जो बहुत आगे हो, यानी कॉन्फिडेंट हो, कुछ गलत हो रहा हो तो जाके क्वेश्चन करे, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हो, कुछ प्रॉब्लम आए तो कंप्लेन नहीं करे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, टीचर भी गलत कर रहा है तो भी उनको जाके क्वेश्चन करे, सब लोगों को हेल्प करे अपने क्लास में। सो इस टाइप के हमें स्टूडेंट्स अगर मिले किसी तरह कि जिनको हम प्रिपेयर कर पाए फॉर द नेक्स्ट लीडरशिप। सो वी डिसाइडेड कि ये कैसे करें।
कैसे ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और आया एक कि हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते जो कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हमारे लिए रहा 2024 में। इसी के साथ जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनको तो हर कोई वाहवाही देता है, मेडल देता है, ट्रॉफी देता है, सम्मान देता है, कैश प्राइज देता है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम उन बच्चों को ढूंढ निकालें कि जो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में फेल होते हैं लेकिन कैरेक्टर में बहुत रिच है। सो ऐसे बच्चों को हम कैसे समाज में से ढूंढ सके, और उसके लिए क्या कहेंगे उन बच्चों को कि जो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन कैरेक्टर से बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है, जो समाज में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो क्या नाम दे हम इस प्रक्रिया को, इस कंपटीशन को? स्वामी विवेकानंद जी यूथ आइकन का अगर हम विजुअलाइजेशन करें कि हमारे कंट्री में यूथ आइकन कौन है, यूथ इंस्पिरेशन कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा सबसे पहले आगे आता है। और उनका एक कहा हुआ फ्रेज, उनकी एक लाइन कि अगर मुझे, स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे 100 नचिकेता जैसे युवा मिल जाए तो इस दुनिया को मैं बदल दूंगा। बेसिकली हमें समाज में से ये नचिकेता चाहिए, इसलिए हमने कंपटीशन का नाम रखा ओएसिस नचिकेता अवार्ड्स, और ये हमारा 2024 का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट बना। नचिकेता बेसिकली एक कंपटीशन है, जैसे कि मिसाल है जो हमने लॉन्च किया, जिसमें हर स्कूल में से 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते, एक लड़का और एक लड़की, जिसका 20 पेज का फॉर्म था। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास करेज है, उस फॉर्म में डिटेल्स थी, तो आपको करेज प्रैक्टिस किए हुए 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं कि आपने कैसे उसको प्रैक्टिस किया। ऐसे अलग अलग ट्रेड्स जिससे हम बच्चे को जान पाए, उसकी प्रोसेसेस को जान पाए, वो कैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसा पूरा 20 पेज का हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, और हर एक स्कूल में जाके बोला कि आपको सिर्फ 2 बच्चों को नॉमिनेट करना है, और वी ट्राइड कि अगर 500 to 1000 स्कूल्स तक हम जाए और हर एक स्कूल में से ऐसे 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, और फाइनली जो बच्चे उस प्रोसेस में से पास होते हैं उसके भी हमने 3-4 राउंड रखे थे कि पहले वो फॉर्म भरेंगे, उनके जो सिटीजन्स हैं उनके पास जाके वो उनको खुद को नॉमिनेट करवाएंगे कि कैसे हम डिजर्व करते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, एंड फिर उनका इंटरव्यू प्रोसेस होंगी, वो ओएसिस वैलीज पे आएंगे 7 to 8 डेज के लिए रेसिडेंशियल प्रोसेस के लिए, एंड उसमें से फिर जो भी विनर होंगे वो नचिकेता होंगे। और हमारा टारगेट था, गोल था कि हम 100 नचिकेता, क्योंकि 100 नचिकेता की बात की थी, तो 100 नचिकेता हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट वाज द होल प्रोसेस। ये प्रोजेक्ट हमने ऑन पेपर रखा, विजुलाइज किया, बहुत मज़ा आ गई विजुलाइज करने में। ऐसा लगा कि यार मज़ा आ जाएगा, अब तो पूरा गुजरात टेक ओवर कर लेंगे और 100 नचिकेता है वो बना लेंगे गुजरात में से। सबसे पहली चैलेंज प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की हमारी। प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, 1000 स्कूल्स गुजरात की ऐसी खड़ी करनी थी जिसमें आज तक ओएसिस का कोई भी काम नहीं हुआ था। आप सब लोगों ने ये तो सुना कि ओएसिस की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी, तो यही सबसे बड़ी चैलेंज थी कि ऐसी स्कूल्स में जाना है जिसने ओएसिस का नाम पहले कभी सुना नहीं था। शुरू किया कि बहुत सारी स्कूल्स गूगल से ढूंढना शुरू किया। कई फ्रेंड्स विजन्स में गए थे, तो वहाँ से वो लोग अपने जहाँ से डेटाबेस मिलता था वो सेंड करते थे, सब चीज़ें हम हमारी एक्सेल फाइल में रखते थे। ऐसा करके 3000 स्कूल्स का हमारे पास डेटा आया। अभी बाकी रहना क्या, अभी तो सिर्फ डेटा आया था। अभी उसको हमें ऑर्गेनाइज करना था और साथ में ये कंफर्म करना था कि ये जो स्कूल्स का डेटा आया है वो सच में सही है, ऑथेंटिक है। सबसे पहले हमने आई गेस 25 और 27 फील्ड्स बनाए स्कूल के, यानी स्कूल का नाम, स्कूल के एरिया का नाम, गर्ल्स है, बॉयज़ है, गवर्नमेंट है, हायर सेकेंडरी है, प्रिंसिपल का नाम, उनका नंबर, उनका ईमेल आईडी, ट्रस्टी का नाम, उनका, ऐसे करके 27 फील्ड्स बनाई, वो भरे। और फिर हमने शुरू किया कॉल्स करना वेरिफिकेशन के लिए कि ये आपका डेटा सब सही है कि नहीं।
सभी स्कूल को उठा के फ़ोन करो, पूछो कि भैया आप यही स्कूल से बात कर रहे हो ना? फिर रिक्वेस्ट करके उनके पास 2 मिनट माँगो और वो 2 मिनट में उनसे सारी चीज़ें फटाफट कन्फर्म करो और उस स्कूल को टिक करो। सो ये पूरी प्रोसेस हमने उनके साथ कॉल करके की। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ ये टाइम पास लेके आ गए आप, हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, हम बच्चों को करवा रहे हैं, अभी वक्त नहीं है, ऐसे करते थे तो वो वैसे रिजेक्ट हो जाती थी। कई स्कूल्स में टीचर्स प्रिंसिपल ऐसे बोलते थे कि ये स्कूल तो 5 साल पहले बंद हो गई बहन, फ़ोन रख दो। सो उस तरह से वो रिजेक्ट हो जाती थी। कितनी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को कॉल किया तो वो कहते थे कि सही बात है मैडम, आपका अच्छा विचार है, पर हमारे स्कूल में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं तो रख दो। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद फाइनली हमने 1100 स्कूल का कंफर्म डेटाबेस क्रिएट किया फाइनली, और उसमें नचिकेता ओएसिस का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि हमने प्रोजेक्ट मार्च महीने में लॉन्च किया जब बोर्ड एग्जाम्स होती है, और हमें स्टूडेंट्स भी ऐसे चाहिए थे जो 10th 11th 12th ग्रेड के हो। सो दैट वाज चैलेंज। सो जो भी स्कूल में जा रहे थे तो टीचर्स बोल रहे थे हमारी स्कूल बोर्ड का सेंटर है, हम आपको नहीं मिलेंगे। सो ये भी क्रिएटिवली हमने इनिशिएट किया कि हम अंदर नहीं आ सकते लेकिन आप तो बाहर आ सकते हो ना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अगर आप साथ नहीं दोगे, आप नहीं हमें सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि हर एक साइड कंप्लेन करते हैं कि इतने सारे यूथ्स है, सब यूथ्स टाइम पास कर रहे हैं, दूसरी साइड वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम ऐसे यूथ्स मिले कि जिनको हम लीडर की तरह तैयार कर पाए। सो यू हैव टू हेल्प अस। सो वो स्कूल से बाहर आते थे और रोड पे हमने मीटिंग की हुई है कि पूरा प्रोसेस क्या है। सो ये सिर्फ एक ग्लिम्स थी। प्रोसेस आगे बढ़ा हमारा। पहले राउंड में करीबन 400 एंट्रीज हमें मिली। उस एंट्रीज में से कुछ एंट्री हमने रिजेक्ट की क्योंकि वो जो बेंचमार्क हमें चाहिए पार्टिसिपेंट्स के, वो बेंचमार्क हमें नहीं मिले थे, इसलिए ऐसे कुछ एंट्री रिजेक्ट भी हुई। सेकेंड राउंड जो हमारा सबसे एक चैलेंजिंग राउंड था, जब सभी बच्चों को ओएसिस वैलीज आना था फॉर द एग्जामिनेशन राउंड, माने अग्नि परीक्षा के लिए, सिलेक्शन के लिए। सो उस वक्त गुजरात में इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई महीने में गुजरात में रेड अलर्ट था, बहुत बारिश हो रही थी। सारी जगह से हमें फोन आ रहे थे कि मैडम प्रोग्राम कैंसिल है ना, क्योंकि बड़ौदा की न्यूज हर एक ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा था कि वहां पे बहुत पानी भरा है। लेकिन उस सारी चैलेंजेस के बावजूद भी वी एंश्योर्ड ऑन द सेम डेट कि 80 बच्चे पूरे गुजरात में से यहाँ पे इकट्ठा हुए और वो प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं हुआ, और वो हमने किया प्रोग्राम पूरा 1 वीक का। एंड आगे बढ़े हम। 1 अगस्त हमने मार्च में ऐसा ड्रीम किया था कि ये प्रोजेक्ट को हम धूमधाम से ख़त्म करेंगे। गुजरात में से सारे प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज, पेरेंट्स, टीचर्स सबको बुलाएंगे, चीफ गेस्ट को बुलाएंगे, बहुत बड़ी इवेंट करेंगे और गुजरात के लिए 100 नचिकेता है वो अनाउंस करेंगे। ऐसे हमने 1 अगस्त को इवेंट की। वी डिड दैट इवेंट ऑन 1 अगस्त एट वडोदरा with around 200+ people from गुजरात। और इसी के साथ एक डिप्रेशन भी शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि हमने परिकल्पना की थी कि 100 नचिकेता हमें मिले गुजरात में, लेकिन इस साल हम वो 100 नचिकेता नहीं कर पाए। हमने 45 नचिकेता इस बार अनाउंस किए गुजरात में। और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, हम सबको पता चल गया कि अगर स्वामी विवेकानंद यहाँ बैठे होते तो हमें बोलते कि ऐसे ही नहीं बोला था मैंने कि 100 नचिकेता होंगे तो भारत को बदल दूंगा। यस, एंड ये 45 में से भी 10-15 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमारे साथ एक्टिवली कनेक्टेड है। सो दैट वाज आल्सो बिग लर्निंग कि अगर 100 सच में ढूंढने हैं तो ये एफर्ट नहीं चलेंगे, इससे 10-20 गुना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद 100 नचिकेता हमें मिलेंगे। सो वी आर डिटरमाइंड दिस ईयर कि हम ज़्यादा पैशनेटली, पावरफुली, इंटेलिजेंटली करके इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करें, सो दैट जो ख्वाब है 100 नचिकेता का वो हम पूरा कर सके। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगस्त में हमारा नचिकेता का प्रोजेक्ट खत्म हुआ। 1000 स्कूल्स का डेटाबेस था। इतने सारे एंथुजियास्टिक प्रिंसिपल्स थे कि जो चाहते थे उनके स्कूल में डीपर लेवल के कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के प्रोग्राम्स हो, तो अब कैसे उसको जस्टिफाई करें, वो चैलेंज हमारे सामने आके खड़ी हो गई। एंड वी लॉन्च्ड मिसाल प्रोजेक्ट
कि हर एक स्कूल में से लीडर्स बच्चे आगे आए, उनको ट्रेनिंग मिले, वो अपने स्कूल में जाए और माहौल बदलने की शुरुआत करें। सो ऐसे अगस्त में हमने मिसाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस बार मिसाल जस्ट टू शेयर कि नचिकेता प्रोजेक्ट हमारा आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स वी वर एबल टू कवर 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात फॉर द नचिकेता प्रोजेक्ट। और उसके बाद मिसाल हमने लॉन्च किया 8 सिटीज में टू इंटेंसिफाई कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम्स। सो जिसमें कच्छ है, सौराष्ट्र है, सेंट्रल गुजरात है और साउथ गुजरात है। सभी जगह पे से 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स इकट्ठा हुए और हमने मिसाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मिसाल प्रोजेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुली खत्म हुआ हमारा सितंबर में। यस, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की L3 वर्कशॉप्स की और उसका इम्पैक्ट ये आया कि हमारा चैलेंज ये भी था कि हम नए लोगों को इन्वॉल्व करें। तो काफ़ी सारे नए वॉलंटियर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े थे, नई स्कूल्स, नए जजेस, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ओएसएस के बारे में जाना है, और जो स्टूडेंट्स ने L3 वर्कशॉप किया। सो एज अ पार्ट ऑफ पेड फॉरवर्ड वो सारे स्टूडेंट्स उसके बाद वॉलंटियर्स हुए, यानी उनको खुद बेनिफिट हुआ एंड देन दे स्टार्टेड कि अब हम पेड फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद हमारा जो AKT ऐसी के तैसी के जो हमारी मूवमेंट है वो हमने हाथ में ली और वो सारे बेनिफिशियरीज बिकेम द वॉलंटियर ऑफ दैट मूवमेंट। सो इस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ एंड क्विकली समराइज करते हुए पूरा 2024 हमने काम किया। लास्ट यानी नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में हम ऑडिट करने बैठे कि एक्चुअली हमारा टारगेट था, हमने लास्ट ईयर 18,000 बेनिफिशियरी डेज, यानी अगर एक इंसान 8 घंटा अगर ओएसएस के प्रोग्राम में बेनिफिट लेता है तो उनको हम एक बेनिफिशियरी डे गिनते हैं। अगर 3-4 एक दो घंटे किसी ने किया हो तो उसको हम कवर अप करके उस हिसाब से गिनते हैं। सो हमने 9,000 बेनिफिशियरी डेज किए थे। सॉरी, लास्ट ईयर 18,000 किया था, तो इस साल का गोल था कि हम 30,000 बेनिफिशियरी डेज करें, 25 to 30। नवंबर दिसंबर में जब ऑडिट करने बैठे तो रेड अलार्म हमारे लिए आया कि हम 9,000 बेनिफिशियरी डेज तक पहुंचे। उसके बाद भी टुक अ चैलेंज कि अब क्या करें, अब तो नहीं होगा। हमने पूरी टीम को बुलाया, सारे प्रोजेक्ट क्लोज करो, हम बेनिफिशियरी डेज पे करेंगे। मार्च एंड तक हम कैसे 31 मार्च तक अभी हमको ट्राई करना पड़ेगा। और उस मीटिंग में हम सब बहुत ही डर गए थे कि अभी नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल एंड वेरी मच डिफ़िकल्ट कि हम उसको कर पाए, इसलिए कि पूरे साल हमने काम किया, उसका हमारा आउटपुट था 9,000 बेनिफिशियरी डेज और अभी हमें और 15-20 हज़ार करने थे हमारे गोल को मैच करने के लिए। और हमारे पास वक्त था सिर्फ 3 महीने। 3 महीने में हमें दुगना काम करना था। बट जब हम मीटिंग के लिए बैठे तो अगेन हमारे मेंटर्स ने हमें सिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम से झुको मत, प्रॉब्लम को झुकाओ, सोचो कि कैसे तुम कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व। हम सब ने सोचा और हमने रास्ते निकाले और राइट नाउ 1 ही महीना हुआ है वो मीटिंग को हमारे, एंड राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6,000 बेनिफिशियरी डेज एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग मोर 5 to 10,000 बेनिफिशियरी डेज टू अचीव अवर गोल टिल मार्च एंड। इसमें इम्पॉर्टेंट है इसलिए ऐड कर रही हूँ, उन्होंने पहले सीरियसली नहीं बताया। पहले उन्होंने बोला अच्छा 20,000 नहीं हो रहे तो चलो 1 लाख करते हैं, और वो सुन के हमें लगा कि क्या मस्ती कर रहे हैं, हमसे 20,000 कैसे करें, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, 1 लाख कैसे करें। उस वक्त उन्होंने क्रिएटिविटी हमें सिखाई कि जब कुछ आता है सामने तो अपॉर्चुनिटी देखो, क्रिएटिव सोचो, जहाँ पे हो वहीं से डिसीजन मत लो और ऊपर जाओ और फिर करो तो दिखेगा कि कैसे ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और वो सोच के साथ जब किया तो 1 ही महीने के अंदर हम 6,000 बेनिफिशियरी डेज कंप्लीट कर पाए और हम ये टारगेट रखते हैं कि हम इससे डबल करेंगे इस साल में। सो दैट इज आवर जर्नी कि जो एक बंदा टोटल मिला के 20,000 करना था, लेकिन अब एक बंदा कॉन्फिडेंट है कि हम खुद 20,000 कर लेंगे। सो ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पूरी जर्नी में, पूरे प्रोसेस में। सो दिस वाज अ क्विक ग्लिम्स ऑफ आवर वर्क एट गुजरात। सक्सेशन के सेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस के लिए, एक तो सहस्त्रशाला का प्रोजेक्ट हमने 2016-17 में लॉन्च किया था, लेकिन पूरी सीनियर टीम मिलकर नहीं कर पाई और उसका उसकी वजह एक कोरोना भी था
बीच में कोरोना आ गया तो 2 साल में डिटेल हो गया था, बट इन लोगों ने जो 1 साल में किया वो सीनियर टीम ने 5 साल में भी नहीं किया था। एक तो सबसे पहली बात। दूसरा, एज पार्ट ऑफ सक्सेशन प्रोसेस इन लोगों को गुजरात का जिम दिया गया है। माने पूरी मूवमेंट का जो काम है उसकी सब वैल्यू, प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस, कैसे नेटवर्किंग करना, कैसे काम करना, हर चीज को एक्सलेंटली कैसे करना, इम्पैक्ट भी लाना है, ज्यादा लोगों तक भी पहुंचना है, सब कुछ कैसे करना, उसके लिए उनके लिए अभी ये एक जिम है। माने 2 साल लगेंगे उनको। प्लानिंग ये है कि 2028 2029 में आफ्टर building the muscles they will start working at national level, and 2030 onwards some of them will start flying to other countries also. That is the vision. Definitely.